वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो संडे का दिन है ये और बस साफ़ सफाई चल रही है। एक्चुअली मैं जो है ना ये खिड़की वगैरह इतनी गंदी हो रखी थी, मैं सोच ही रही थी कि मैं साफ़ कर लूँ, इन्हें कर लूँ। तो आज तीज भी है। तीज जो है ना त्यौहार है, एक मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे फास्ट तो रखा नहीं जाता है, वैसे कहीं कहीं पे इसका बहुत अच्छे तरीके से फास्ट किया जाता है पूरा दिन का, और पति के नाम का व्रत होता है। तो हमारे यहाँ पे फास्ट नहीं होता, पति के नाम का सिर्फ यहाँ एक ही व्रत होता है, करवा चौथ, वो हम रखते हैं। तीज के दिन बस होता क्या है, अगर आप चाहो तो अच्छे से तैयार होके पूरे 16 श्रृंगार कर सकते हो, खाना वगैरह बना सकते हो अच्छा अच्छा। तो बस यही चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे होता नहीं है। तो बस वही है कि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये सब काम वगैरह कर लूँ। और सामने आप देख ही रहे हो 8:45 बज रहे हैं घड़ी में। तो 8:45 बजे जब छुट्टी होती है ना, तो चाय नाश्ता भी थोड़ा लेट ही होता है। और इसी वजह से ना मैं उठी भी लेट ही थी, क्योंकि अलार्म जो है ना एक रात पहले ही बंद कर दिया जाता है। और क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी नहीं उठना, जो मतलब रूटीन है उस वाले उतने टाइम पे नहीं उठना। तो बस यहाँ पे खिड़की वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। बेशक घर बंद है, लेकिन फिर भी जो है ना धूल मिट्टी इतनी आ जाती है यहाँ पे। और ये जो कूलर की जो ये है ना पंखुड़ी, इनमें तो इतनी बैठ जाती है धूल, बहुत डीप बैठ जाती है, मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ये पूरा। और इसका है ना जाली का पेच वगैरह एक हट गया था, तो बस इसी वजह से ये थोड़ा हिल रही थी मुझसे। बस फिर इसका पेच वगैरह लगा दिया था और फिर ये दोबारा से वहीं अपनी जगह सेट हो गई। तो बच्चे जो है ना नहा रहे हैं आज एक एक करके। आज इन्हें जाना है कन्या में, तो हमारे यहाँ पे ना कन्या बिठा रहे हैं। तो रात को ही इनविटेशन आ गया था कि बच्चों को सुबह कन्या के लिए रेडी कर देना, मतलब 9 साढ़े 9 तक। और इसी वजह से बच्चे जो है ना एक क्लीनिंग ना कुछ दिनों से हुई भी नहीं थी। और डीप क्लीनिंग तो वैसे भी मैं ये सब मेरा तो ये मन है कि इस बार पेंट ही हो जाए, तो अच्छे से जो है ना सारे घर की अच्छे से सफाई हो जाए। क्योंकि बच्चों ने दीवार वगैरह पे भी इतनी सारी जो पेन पेंसिल वगैरह चला के इतना बेकार किया हुआ है ना, तो एकदम से जो सफाई होगी ना वो मतलब वाइट वॉश होने के बाद ही होगी। तो वो तो देखा जाएगा, दिवाली से पहले होगी। लेकिन अभी जो है ना साफ़ सफाई कितनी भी कर लूँ, इन सब चीज़ों को जो भी हैं फर्नीचर वगैरह इनको कितना भी चमका लूँ उतना नहीं चमक पाते ये जितने अच्छे तरीके से, मतलब जब दीवारें चमकेंगी ना उनके साथ ये दिखेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना बस अंदर का सारा काम मेरा ख़त्म हुआ। अब उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। सारा सामान पहले मैंने निकाला है यहाँ से, और पहले अच्छे से इसको साफ़ सफाई की थी। और एक जो है ना फिर से एक चुईयाँ आ गई, और वो इतना परेशान कर रही है। वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन मेरे को है ना अजीब सा लग रहा था। एक तो सावन चल रहा था, मैं उसको भगाना नहीं चाहती थी, मारना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भगाना नहीं चाहती थी मैं बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि बस रह लेगी जैसे भी है, मतलब जो खाना वाना खाना है खा लेगी। लेकिन अब जो है ना नुकसान ज़्यादा होने लग गया है, मतलब काफ़ी सारे पेपर वगैरह फाड़ फूड़ के यहाँ पे गिर रखे थे। और अजीब सा लगता है, फिर ये हो जाता है। देखो बुरा किसी को नहीं लगता कि जंगली जानवर है और खाएंगे पिएंगे अपने ठीक रहेंगे, लेकिन फिर वही है जब गंदगी होने लग जाती है ना तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक तो वैसे ही इस वक्त जो है ना आप सबको पता ही है, तबीयत ख़राब जो चल रही है उसकी वजह से क्लीनिंग वैसे ही नहीं हो पा रही है, और ऊपर से ये काम बढ़ जाता है मेरा। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि बस मैं क्या ही करूं आज। लेकिन वो मुझे यहाँ पे मिली भी नहीं, जैसे मैंने कोशिश की ना उसे ढूंढने की, यहाँ पे पता नहीं थी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई उस वक्त। तो ये जो है ना कट्टे में आप देख रहे हैं वो पैरदान है, वो वाले पैरदान जो मतलब मैं विदाउट मोटर के मतलब जब चलाती थी मशीन वही है, और आप सबको पता भी है इसके बारे में, ये वही है। और बस इसको नहीं हटाया मैंने, इसको मतलब ऐसे ही रखा रहने दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वज़न इतना है। और मैं इसको हटाऊंगी ना तो मुझे वैसे भी आजकल साइटिका की प्रॉब्लम सी जो हो रही है ना, उससे तो दिक्कत हो जाएगी उससे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको रहने देते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही साफ़ वगैरह कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे जो भी है फ़र्श वगैरह अच्छे से धो दिया, और उसके बाद जो है ना ये आटे वाली चौकी है, और आटा ख़त्म था तो मैंने ड्राम वगैरह भी कल शाम को ही धो के अच्छे से रख दिया था। तो अब जो है ना आएगा आटा, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे आटा दोबारा से रखा जाएगा। और अभी देखिए वो तो मैंने पर्दे लगाए हुए हैं, तो पर्दे से ना जो है ना आधे से ज़्यादा सीन इसका दिखता नहीं है, क्योंकि अगर पर्दे ना लगाऊँ ना तो मुझे खुद भी अच्छा ना लगे किचन। अब ये हो जाता है कि पर्दे वगैरह लगाने से थोड़ा कवर अप हो जाता है और लुक भी थोड़ा अच्छा आ जाता है, और इसी वजह से मैं पर्दे लगा के रखती हूँ। अब ये मशीन है, इसकी घर में जगह नहीं है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पर रखना पड़ता है। और मशीन वगैरह जो मतलब हाथ वाला काम होता है वो यहीं से निकाल के यहीं से कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है, और यहाँ से मेरे को इजी भी हो जाता है। अब इसको ढक के रख देती हूँ। एक है टप यहाँ पे बड़ा, जो मतलब
पानी का टब होता है ना, वो मैंने लेके रखा हुआ है कपड़ों के लिए, क्योंकि मशीन में आरओ फिल्टर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जाता है, तो इसलिए उसमें कपड़े तो मैं नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं यहाँ पे टब में रखती हूँ कपड़े। तो जी ये ले आए थे आटा, और देखो कितनी दूर से डाल रहे हैं ड्राम में, देखो कितना बिखर भी गया। ऐसे काम होते हैं। ये देखो ये आधे से ज़्यादा बिखर भी गया इसमें, और पूरे में वाइट 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 हो गया। मतलब इतना भी क्या कि मतलब आटा गिर गया है नीचे, और थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान से रखते तो ये शायद जाता भी नहीं इधर उधर। खैर चलिए, अब जी यहाँ पे डस्टिंग का काम सारा ख़त्म हो गया, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन को पहले अच्छे से धोना था, और इसके जो टाइल्स वगैरह थी वो भी धोनी थी। तो ये तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो इसमें दिक्कत नहीं थी। जो काउंटर टॉप है ना वो हमेशा साफ़ ही रहता है, क्योंकि आप सबको मैं बहुत बार शेयर करती हूँ, मैं हमेशा जो है ना इसको धो के ही साफ़ करती हूँ गैस को। तो जब गैस धुलती है तो हल्का फुल्का जूना जो है ना बर्तन वाला, वो मैं काउंटर टॉप पे भी मार देती हूँ। तो इससे जो है ना क्लीनिंग बरकरार रहती है, इतनी मतलब गंदगी नहीं होती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाथ ऊपर तक टाइल्स वगैरह पे भी चला ही जाता है, और टाइल्स वगैरह भी मतलब जैसे आज हमने कुछ भी ऐसा बनाया जिसकी छींटें लगनी ही लगनी है, और कोई कोई सब्ज़ी होती है ऐसी, जैसे कि सोयाबीन चाप वगैरह की सब्ज़ी है, जब भी आप छोंकते हो तो छींटें उसकी लगती ही लगती हैं। लेकिन उसके अलावा कोई सब्ज़ी अगर आप कुकर में बनाते हो ना, तो उसकी सब्ज़ी की छींटें इतनी बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कढ़ाई वगैरह में जो भी रेसिपी बनती है उसकी छींटें आती हैं। तो वो तो होता रहता है, और आज भी ये है कि जितना करना था उतना हो ही गया, जितना मतलब डेली का रूटीन है ना काउंटर टॉप को धोने का, वही किया है। तो चलिए ये तो हो गया था, और इसको साफ़ सफाई इसकी ख़त्म करने के बाद फिर सीधा जो है ना मैं फ़र्श धोने लग गई थी। लेकिन उससे पहले मुझे माइंड में आया कि आज मेरा फ्रिज भी थोड़ा गंदा है, और फ्रिज को मेरे को लगा कि अब जब मैं फ़र्श धो ही रही हूँ तो मैं फ्रिज को भी धो ही देती हूँ। तो कई बार होता क्या है कि जैसे हम कपड़े से या फिर हल्के जूने से साफ़ कर लेते हैं ऐसे फ्रिज को, फिर उसके बाद जो है ना कपड़े से पोंछ के या धो देते हैं। तो मैंने किया क्या, पहले जो है ना बर्तन मांजने वाले जूने से अच्छे से, पहले तो इसको सुबह बंद किया था मैंने। तो कुछ देर तक जब भी फ्रिज धोते हैं ना, तो उसको करीब 1 घंटा पहले हम बंद ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसको जो कूलिंग वगैरह ना बैलेंस हो जाए। तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे आज माइंड में रहता है कि आज मुझे फ्रिज धोना ही धोना है। तो ये तो मैं थोड़ा दिमाग से मेरा आउट हो गया था, मैं इसको बंद तो सुबह ही कर दिया था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान से निकल गया कि मुझे धोना है। लेकिन फिर जो मेरे को याद आ ही गया था, तो बस मैंने यहाँ पे जितनी भी इसकी एसेसरीज़ हैं जो निकलने वाली हैं, जैसे बास्केट है, और बास्केट के ऊपर जो मिरर है वो है, तो ये सब चीज़ें निकल जाती हैं इजीली, तो वो निकाल के मैंने बाहर की तरफ धो दी थी। लेकिन जो इसमें फिट है, जो नहीं निकल सकती, उनको मैं ऐसे ही जूने की हेल्प से धो रही थी। और उसके बाद मैंने छोटे टब में पानी लिया, और इसको जो है ना पानी मार मार के अच्छे से धो दिया। लेकिन उससे एक गड़बड़ हो गई ये जो बल्ब है ना इसका फ्रिज का, वो चल गया था अच्छा वाला, लेकिन फिर से जो है ना फ्यूज़ सा हो गया, मतलब डीप हो गया है, डिम हो गया है, मतलब कभी डिम हो रहा है कभी तेज़ हो रहा है, ऐसे हो रहा था। तो बल्ब का तो है ना चेंज होना ही होना है इसको तो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। लेकिन बीच में अब कल से ठीक चल रहा था, सही था बिल्कुल, लेकिन अब जो जैसे मैंने उसको पानी मारा तो वो और हो गया। खैर चलिए, यहाँ पे अब जो है ना इसका जो दरवाज़ा है उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इसको कहीं तक साफ़ करती, बच्चे जो है ना अपने हाथ लेते हैं गंदे और इस पर छाप से देते हैं, और वो जो है ना साफ़ ही नहीं होते बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा लो लगे हाथ इसको भी कर दिया जाए। और देखो चेरी कलर जो है ना निकल के, अब जो है ना 11 साल हो गए हैं तो थोड़ा हल्का भी पड़ गया है चेरी कलर, अब इतना वो वाला ही उतना डार्क नहीं है जितना 11 साल पहले था। तो शादी को 11 साल हुए हैं, तो इसको भी 11 ही साल हुए हैं। तो चलिए ये साफ़ हो गया है अच्छे से। डीप क्लीनिंग या तो होगी नहीं, और होगी तो फिर ये है कि घर का कोना कोना चमका दिया जाता है। और कोना कोना चमकने का मतलब है घर की कोई भी ऐसी चीज़, जैसे बाल्टी वगैरह तक, यहाँ तक कि ये भी जो है ना अच्छे से धुल गई। और बाल्टी वगैरह धोने के बाद फिर बाथरूम को तो मैं डेली ही, ये मेरे अब एक डेली के जो काम है ना अपने हाउस टास्क, उसमें शामिल हो गया कि मैं झाड़ू रोज़ फेर देती हूँ, और साफ़ रहता है बाथरूम, इतना गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। तो रोज़ डेली एक ये आदत मैंने बना ली है, पोछा लगाने से पहले एक झाड़ू मैं बाथरूम में लगा देती हूँ, और बिल्कुल क्लीनिंग निकल के आ जाती है। तो बस यहाँ पे बाथरूम तो जल्दी साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद ये आ गई थी मैं बाहर की तरफ। यहाँ पे जो है ना वॉश बेसिन लगा हुआ है, और जो शीशा है ना बच्चे इस पर कई बार पानी मार मार के छींटे लगा देते हैं, तो मैं इसको भी जो है ना अच्छे से धो के साफ़ कर देती हूँ इसी तरीके से, तो ये भी साफ़ हो जाता है। तो जी बच्चे गए थे कन्या खाने, और चले ही गए थे, मतलब
अभी आए हैं, एक जगह से तो आ गए और दूसरी जगह इनका फिर से बुलावा आ गया। और दूसरी जगह से बुलावा आने के बाद तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मतलब इतने खुश हो गए ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि कन्या बिठाने वाला कोई दिन है, लेकिन कोई कोई होता है जो सावन में कन्या बिठा देता है, क्योंकि सावन के सारे दिन जो है ना शुभ होते हैं और इनसे ज़्यादा शुभ दिन कोई होते नहीं है, तो अच्छा रहता है। तो बस ये देखो, धैर्य भी जा रहा है अब साथ साथ में, ये जाती है ना तो इनके साथ ये भी निकल जाता है। बस प्लेटें ली और बस निकल गई, यही हो रहा है आज। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी क्लीनिंग ख़त्म हुई और उसके बाद जो है ना मैं नहा के आई, और ये वाली साड़ी मैंने रेडी की थी आज के लिए स्पेशली, मतलब तीज है आज, तो बस पहन के मैं रेडी हो गई थी। साड़ी कभी कभी पहनते हैं लेकिन अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इवन साड़ी का जो लुक होता है ना वो अलग सा ही होता है। सूट आप जैसा मर्जी पहन लो, लेकिन साड़ी का जो लुक है ना वो हमेशा डिफरेंट ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और फिर जो है ना, जैसे ही मतलब मैं नीचे गई थोड़ी देर के लिए, मम्मी पापा के पैर छूने गई थी, और ये देखो साड़ी का लुक बड़ा अच्छा आ रहा था। और नीचे गई, जाके जैसे ही काव्या का हाल देखा तो काव्या को हो गई थी माता, मतलब अचानक से हो गई। कुछ नहीं था ऐसा कि वो कुछ होगा नहीं, सुबह से कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब एक दाना मुझे ऐसे ही दिखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गर्मी वगैरह के कारण हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जो जैसे दोपहर हो गई ना, अभी तो ये टाइम कम है, 11 बजे का है, लेकिन जब दोपहर में मैं नीचे गई थी ना, तब उसका हाल है ना और भी ज़्यादा अजीब हो गया। तो बस उसके बाद जो है ना, बस जैसे तैसे मैंने साड़ी वगैरह चेंज की और बस अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में आ गए। उसको सबसे पहले डॉक्टर को दिखा कर लाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे माता के लिए स्पेशली दवाई मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इसी तरीके से गया था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ब्लॉग जो है ना एंड होते होते ना बहुत ज़्यादा दुखी वाला हो गया था, क्योंकि अचानक से हो गया ये सब। क्योंकि मेरा बहुत मन था कि हरियाली तीज पे थोड़ा सा घूमने भी जाएं, क्योंकि मंदिर वगैरह में थोड़े से फंक्शन होते हैं वहाँ। फिर उसके बाद मैं कहीं नहीं जा पाई, और देखो रेडी कितनी होती, मंगलसूत्र वगैरह निकाला था, लेकिन सारे जो अरमान है ना वो पानी में चले गए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर एंड लाइक।